हम इंडियंस मिल गए ना तो तुम्हारे इमरान खान, तुम्हारे शहबाज शरीफ, तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारे जितने भी शरीफ और बदमाश है ना, सबके ट्विटर हैंडल उड़ जाएंगे तुम्हारे। फिल्मी हीरो की तरह चलता है और शाहरुख की तरह ऐसे करता है और दिलवाले दुल्हनिया का अगला एक्टर लॉरेंस बिश्नोई। ये मैंने बोला? शाम को 6 बजे जलील हो गए। सब्सक्राइब करो तभी तो जलील हो गए। जाहिर सी बातें मांगने के लिए जाते हैं। इसमें कोई पाकिस्तान की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि मेजर साहब आपको तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, पाकिस्तानी जो हैं वो लगातार मेरे वीडियोस को रिपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। भाई मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो तुम लोगों को मिर्ची लगी? दोस्तों, मैं जो भी बोलता हूं, आपने एक बात देखी होगी, जो भी बोलता हूं तो कोई ना कोई न्यूज कटिंग होती है, कोई लिंक होती है जो हमारे एडिटर फ्लैश करते हैं। मेरे जो भी बयानात हैं वो रिसर्च्ड होते हैं। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि किसी से सुनी बात आपको ना बताऊं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके कुछ समय के बाद मेरी खबर आती है। क्यों? ये जो स्टूडियो है ना, ये मेरे घर में है। ये मेरी घर की बेसमेंट का स्टूडियो है जहां से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मेरे लिए बड़ा आसान है। कैमरा पर्सन अपना है, एडिटर है, सब कुछ है। जैसी ब्रेकिंग न्यूज आए वैसे ही मैं खट से बोलूं कि यार चलो रिकॉर्डिंग करते हैं और 15-20 मिनट में रिकॉर्डिंग करके मैं निकाल दूं। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूं। उसका कारण है, और दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे पता नहीं, मुझे उस जैसे कोई न्यूज आती है ना, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ता हूं, मैं 4-5 सोर्सेस से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद जो हमारी रिसर्च टीम है वो उसको पढ़ती है, उसके बाद कंपाइल करती है। इन सब चीजों में टाइम लगता है कि आपके पास जेन्युइन और जिसको कहते हैं ना पुख्ता खबर हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी चिड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट कर दो, ये मेजर का वीडियो रिपोर्ट कर दो। यार सुनो, आपको जो रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करो। मुझे जो सच बोलना है ना, मैं सच बोलूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। अभी तक आपको इतना 4-5 साल में पता लग गया होगा पाकिस्तानियों कि आई कैनॉट बी स्टॉप्ड एटलीस्ट बाय यू। आप एड़ी चोटी का बल लगा लो, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो आपको जो करना है, आपने धमकियां दे ली, आपने वीडियो भेज दिए, AK-47 पकड़ा बंदा है, गर्दन काट देगा मेजर की, ठीक है, आपने वीडियो भेजे, आपने FIR मेरे खिलाफ फाइल करे पाकिस्तान और लंदन में, आपने कैंट शहर यूके में आपने मेरे खिलाफ FIR फाइल करे, आपने मौत की धमकियां दी, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, रात को 12-12, 1-1 बजे फोन कॉल, ये कर देंगे तुम्हारा, वो कर देंगे। देखो यार, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं तुम्हें कि जितनी जल्दी, और मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा, मैं कुछ खास पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं जिनको खाज है। खाज वालों, लाहौरी चूरन वालों, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, मैं हर रोज उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, पूजा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अपना नाश्ता करूंगा, तुम्हें जलील करूंगा। ये मेरी दिनचर्या है। जितनी जल्दी तुम लोग यूज्ड टू हो जाओ, जितनी जल्दी अपनी आदत में इसको शुमार कर लो, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो ये तुम्हें करना है रिपोर्ट, ये वीडियो भी रिपोर्ट करना है, तुम कर दो, कांग्रेचुलेशंस। जो हिंदुस्तानी है मैं उनसे कहना चाहता हूं, ठीक है, ठोकना जरा इनको भाइयों, जरा ठोकना है इनको जरा मजे चखाओ। मैं सिर्फ एक बात ये बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, ये जो तुम कर रहे हो ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं तुमसे इरिटेट हो जाऊंगा। अभी तो मैं मजे लेता हूं तुम्हारे, ठीक है, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। अगर हम इंडियंस मिल गए ना तो तुम्हारे इमरान खान, तुम्हारे शहबाज शरीफ, तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारे जितने भी शरीफ और बदमाश है ना, सबके ट्विटर हैंडल उड़ जाएंगे तुम्हारे। लाखों की तादाद में रिपोर्टिंग होगी एक दिन में। तो थोड़ा सा ठंडे रहो यार। जलीली तो कर रहा है मेजर, हो जाओ जलील। अमृतपाल सिंह सरेंडर कर दिया मोगा में। अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। देखिए, 24-36 घंटे पहले उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और उसके बाद यह पता लगता है कि जी अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। अब मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे, मैं बोल क्या रहा हूं। अच्छा, मैं 2-3 बातें और बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला कि इनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, खालिस्तानियों की, ये कहीं पे रहते हो, ये लंदन पे रहते हो, ये रहते हो कनाडा में, ये रहते हो US में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये दुनिया में कहीं भी रहते हो, इनकी जड़ें यहां पे पंजाब में। हल्का सा जड़ को टच करोगे ना, खालिस्तानी चीख उठेगा वहां पे, चीख उठेगा खालिस्तानी। और मैंने इनको बताया था, जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया तो खालिस्तानी ट्रोल करने लगे। विक्टिमहुड का जो कार्ड है ना, विक्टिम की, कहने लगे कि आपने सिद्धू मूसेवाला, खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई का ये हो गया जी। लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है,
उसको मेजर गौरव वारिया ने हीरो बना दिया। क्रिमिनल तो है ही वो, तभी तो जेल में है वो। भाई लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर करे हैं, फिरौतियां ली हैं, लोगों को किडनैप विडनैप जो भी उसने करा है वो क्रिमिनल है, इसलिए जेल में है वो। मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी डरते हैं, यह बात मैंने बोली थी। इसके अलावा मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने यह बोला कि लॉरेंस बिश्नोई 6 फुट 3 इंच का है, बड़ा हैंडसम है, फिल्मी हीरो की तरह चलता है और शाहरुख की तरह ऐसे करता है और दिलवाले दुल्हनिया का अगला एक्टर लॉरेंस बिश्नोई, यह मैंने बोला? कि मैंने बोला कि बड़ा बहादुर है और देश के लिए बड़े उसने तीर तुक्के मारे हैं, यह बोला मैंने? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है, यह बात तय है। लेकिन यह भी बात तय है कि सारे खालिस्तानियों की, जिसको कहते हैं ना, गला सूख जाता है खालिस्तानियों का, और जब गला सूखता है तब खालिस्तानियों को पानी पीना पड़ता है। मेरा तो तुम्हें कोस कोस के गला सूख गया, अब फिर तर कर लिया, अगर आप फिर कोसना शुरू करता हूं। देखो, तो ये खालिस्तानी ये हो गया। अच्छा, अब सिद्धू मूसेवाला, जिसको कि लॉरेंस बिश्नोई ने निपटाया। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये सब चीजें बोली। सिद्धू मूसेवाला का जो फादर थे वो कारगिल में लड़े थे और फौजी थे, ठीक है? सिद्धू मूसेवाला के फादर फौजी थे, राइट, रिटायर्ड फौजी हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि सिद्धू मूसेवाला के फादर फौजी थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके फादर की, तो उसकी, वो लड़का कुछ भी करे हम उसकी इज्जत करें, ठीक है? यहां पे एक इंटरनेशनल एथलीट था, राइट, कोर ऑफ इंजीनियर्स का, कई मेडल दिलवाए देश को। उसके साथ गलत हुआ, वो बागी हो गया, स्टेट ने उसको मार दिया, ठीक है, पुलिस एनकाउंटर में। आपने उस समय फौजी को छोड़ा? आपने बोला कि पान सिंह तोमर फौजी है, छोड़ दो उसको, मत करो, आपने नहीं बोला, राइट? सिद्धू मूसेवाला के पिताजी फौजी हैं, तो हम सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की इज्जत कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला ने जो अपने गाने बनाए हैं और जो गानों में अपना कहना चाहता है, जो उसने कहा है, ठीक है, और ये भिंडरा वाले ये सब, इसकी 2 टके की इज्जत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मारा तो ठीक करा, नहीं। किसी की जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, और अगर उसने गलत काम करा तो कोर्ट कचहरी का उसके ऊपर केस होना चाहिए था। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, गलत करा, दैट इज अ क्राइम। लेकिन बॉस, यह बात भी तय है कि सिद्धू मूसेवाला खुद दूध का धुला नहीं था, एंड ही वॉज अ खालिस्तानी बाय हार्ट। तुम्हें मेरी बात नापसंद आए तो नापसंद आए। मेजर गौरव वारिया इज नॉट हियर टू अपीज यू एंड मेक यू हैप्पी। यू कैन गो टू हेल, एंड यू कैन गो टू हेल टुडे, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई बात। दोस्तों, ये बात मैं काफी टाइम से कह रहा हूं। जो मैंने लॉरेंस बिश्नोई की बात करी थी ना, मैंने किस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की बात करी थी? मैंने बोला खालिस्तानी उससे डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खालिस्तानी उससे डरते हैं। आज मैं फिर रिपीट करता हूं, खालिस्तानियों को सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई का, सांप सूंघ जाता है उसको। और ऐसी बात नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के टच में नहीं है, या खालिस्तानियों से उसकी डीलिंग नहीं रह चुकी ना, डीलिंग रह चुकी है। वो टच में था, हो सकता है आज भी टच में हो, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि खालिस्तानी उससे डरते हैं, एंड दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। ये बात है। लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल था, क्रिमिनल है, क्रिमिनल रहेगा वो। लेकिन बात यह है कि सारे के सारे खालिस्तानी, स्पेशली ऑल दोज पीपल, ये जो यूके हाई कमीशन के सामने जो इकट्ठा हुए थे ना, झंडे झुंडे लेके, और हमारा झंडा नीचे करा था, ये सारे के सारे, चाहे इनके पास यूके की सिटीजनशिप हो, चाहे ये 15-20 साल से यूके रह रहे हों, चाहे वो यूके में पैदा हुए हों, इन सबके गले सूखते हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। ये बात सच है। बिश्नोई कोई हीरो नहीं है वो क्रिमिनल, लेकिन ये सब उससे डरते हैं। ये बात भी तय है, ध्यान रखना मेरी बात का। अच्छा दोस्तों, एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका ये कह रहा है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकियों का गढ़ बन चुका है और स्टेजिंग ग्राउंड बन चुका है, यानी कि वो जमीन जहां से टेररिस्ट अटैक आगे होते हैं। ये अमेरिका का एक बयान है, और ये लीक्ड जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसको हमने कवर करा था, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट में आया है ये, और ये बताया है कि ISIS has been developing a cost-effective model for external operations that relies on resources from outside Afghanistan, operatives in target countries, and extensive facilitation networks, says the assessment,
which is labeled top secret. The model will likely enable ISIS to overcome obstacles such as competent security services and reduce some plot timelines, minimizing disruption opportunities. देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी का ये है कि essentially कि ISIS ने कुछ सबक सीखे हैं, ISIS ने एक ऐसा मॉडल बनाया है, ISIS ने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे कि कम रिस्क से पकड़े जाने की रिस्क जो होती है ना, और लो कॉस्ट दूसरे मुल्कों में करे अपने ऑपरेशंस, यानी कि अफगानिस्तान के बाहर, यानी कि हो सकता है अमेरिका, हो सकता है यूरोप, हो सकता है इंडिया, हो सकता है XYZ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आइसिस का जो मामला है, आइसिस का मामला अभी तक इस बात पर टिका हुआ है कि आइसिस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बाहर ऑपरेशंस लॉन्च कर सके, और वो है कहां? ज्यादातर लोग अफगानिस्तान में। इसीलिए अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं क्या ये बहाना है अमेरिका का कि किसी तरीके से कुछ साल में वापस अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए? देखिए, दो तीन चीजें हैं। अगर अमेरिका दोबारा घुसता है अफगानिस्तान में तो दो रास्तों से घुसेगा दोस्तों। या तो ईरान से घुसेगा जहां से कि नामुमकिन है, या फिर पाकिस्तान से घुसेगा जो कि डॉलर के लिए लेट जाएगा, कालीन बन जाएगा, कालीन भैया बन जाएगा पाकिस्तान। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, यह बात ध्यान से सुनिएगा। आपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सुनी है जो भारत ने बनाई है? यह शुरू होती है रूस से और यह खत्म होती है मुंबई, और यह आती है ईरान। ईरान के बगल वाला कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अच्छा, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई, आपको पता ही है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई। चीन यह कह रहा है कि भाई हम इजराइल और पैलेस्टीन की भी दोस्ती करवा देंगे। उसने बात करी है कि अगर आप लोग अग्री करते तो हम दोस्ती करवा देंगे, जैसे हमने कि ईरान और सऊदी अरब की करवाई है। अब भैया साफ सीधी बात है, इंडिया का एक ही मकसद होना चाहिए कि अगली बार जब अमेरिकन्स आए या वेस्टर्न कंट्रीज अफगानिस्तान आए, दे शुड नॉट यूज पाकिस्तान, दे शुड यूज ईरान। दैट्स इट। ईरान के थ्रू आए वो, और ईरान को इतना मेन स्ट्रीम कर दिया जाए, और भारत पीछे से काम भी कर रहा है। ठीक है, ये आपको कुछ दिनों के बाद पता लगेगा, कुछ महीनों के बाद आप मीडिया में देखिएगा, जो आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आपको मीडिया में सुनाई देगा ये, कि भारत में कुछ खास लोग हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए। और चीन इस पे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान और सऊदी अरब, इन सबको, पूरे एरिया को नॉर्मलाइज करा जाए। बिहाइंड द कर्टन्स भारत भी 24/7 लगा हुआ है कि किसी तरीके से ईरान को नॉर्मलाइज करा जाए। थोड़ा सा ईरान की जो रेजीम है, अगर थोड़ी सी वो, जिसको कहते हैं ना कि हल्की सी मुलायम हो जाए, तो मामला सेट हो सकता है। और उनसे बातचीत चल रही है, हर हफ्ते हर महीने बातचीत चलती है। हमारे डेलीगेशन ईरान जाते हैं, ईरान के यहां पे आते हैं। क्यों? कई चीजें हैं। ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। तेल की कमी है, ईरान पूरा कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास तेल ही तेल है, गैस ही गैस है। ठीक है, और भारत के जो स्ट्रेटेजिक एम्स है सेंट्रल एशिया जाने के लिए, वो ईरान पूरे कर सकता है। हमें अफगानिस्तान जाना है, ईरान के थ्रू जाइए। आपको पाकिस्तान चाहिए क्यों? पाकिस्तान चाहिए क्यों? वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ना वहां पे कुछ ठीक है, हर चीज की वहां पे प्रॉब्लम है। ईरान इज अ लवली कंट्री। आप आइए, अपने जहाज लेके चाबहार पोर्ट पे आइए, चाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन भारत ने बनाई है, ट्रेन में डालिए वहां से, और छुक छुक करते पहुंच जाइए अफगान बॉर्डर पे। हाउ डज इट मैटर? भारत बनाएगा सब कुछ, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं। इंडिया विल मेक एवरीथिंग। इंडिया ने पोर्ट बना दिया, इंडिया रेलवे लाइन, कंटेनर टर्मिनल, जो बोलो भारत बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यह होना चाहिए कि अगली बार जब गोरे जाएं अफगानिस्तान, किसी भी मकसद से जाएं, दे शुड यूज ईरान एंड दे शुड नॉट यूज पाकिस्तान। ईरान इज द आइडियल फॉइल फॉर पाकिस्तान। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है पाकिस्तान से। मैंने कल ही बताया था ना आपको कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो उसकी बेटी हैं, वो गई हैं सऊदी अरब से मिलने के लिए। अब खबर आ गई, देखो ये खबर आ गई। पाकिस्तान अथॉरिटीज होप्ड दैट इस्लामाबाद वुड साइन अ डील फॉर एडिशनल डिपॉजिट्स ऑफ 2 बिलियन। मैंने कल आपको बोला था ना मांगने के लिए गए, बोला था मैंने, कल का वीडियो देखिए आप। मैंने बोला था मांगने के लिए गए, आज की खबर आ गई, या मांग कर आए। इट्स वेरी सिंपल। लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता लग जाता है, आपको पाकिस्तान की, बट इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान की नॉलेज। कोई पाकिस्तानी लीडर क्यों जाता है किसी दूसरे मुल्क? क्यों जाता? आज तक क्यों गया है? आपको क्या लगता था ये नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज या कोई भी लीडर इनका किसी भी XYZ किसी दूसरे मुल्क में जाता है ये कहने
कि हम इतने अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके मुल्क में, इसलिए पाकिस्तानी लीडर जाते हैं। जाहिर सी बातें मांगने के लिए जाते हैं। इसमें कोई पाकिस्तान की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि मेजर साहब आपको तो पाकिस्तान के बड़ा, हाँ मुझे पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक न्यूज है इसका मेरी पाकिस्तान के बारे में जो नॉलेज है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गए हैं मांगने के लिए, इनका और कोई काम नहीं है। ये कश्मीर का भी मामला जब उठाते हैं ना तो ये मांगने के लिए जाते हैं, ये भीख मांगने के लिए। यार प्लीज एक काम करें, जरा कश्मीर के बारे में एक बयान दे दें प्लीज प्लीज, और इतने डॉलर दे दें बस। ये डेली का इनका काम ही यही है, इनका बिजनेस वही है। ये देखिए, ये गए, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द न्यूज दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वुड साइन अ डील विद द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सून आफ्टर ईद फॉर एन एडिशनल 2 बिलियन डिपॉजिट। अच्छा, फंड फॉर डेवलपमेंट, ये सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है, ये डिपॉजिट करने के लिए। ये सऊदी अरब से ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, अस्पताल बना दो, ना ना ना, खजूर लाओ खजूर, वल्ला हबीबी तुम खजूर देती हम लेती खजूर, बस इतना है इनका। इन्होंने बोल दिया सऊदी अरब सो फार प्रोवाइडेड 782.82 मिलियन इन द शेप ऑफ एन ऑयल फैसिलिटी जुलाई से लेकर मार्च, और 100 मिलियन फॉर प्रोक्योरिंग ऑयल फैसिलिटीज ऑन मंथली बेसिस, ये भी प्रोवाइड कर दिया। केएसए ने 100 मिलियन इन लोन इन शेप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये भी कर दिया। और इसके अलावा जो 2 अरब डॉलर इन्होंने बोला है कि हम आपको दे देंगे अगर आईएमएफ से आपके पास पैसा आ जाए, वो भी इन्होंने सऊदी अरब से ले लिया। इन सब के अलावा अब ये 2 अरब डॉलर और चाहते हैं उनसे। मैंने आपसे क्या बोला था एक और, आप जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, सब बातें सही निकलती। मैंने बोला कि एक बार मैंने ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया था, इनको 7-8 बिलियन चाहिए ना, ये मांग मांग के ले आएंगे। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी इतने एक्सपर्ट है मांगने में। इनको तो आईएमएफ के पास क्यों जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि आईएमएफ इनको 1 अरब डॉलर दे रहा है, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो 1 अरब देगा तो 5-6 अरब लोग और देंगे फिर। दैट इज देयर एम, इनका और कोई एम नहीं है। अगर 1 अरब की बात होती तो ये यूएई से बोल देते, ठीक है, कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा, दैट्स इट। देयर फोकस इज वेरी क्लियर पाकिस्तानियों का। ये मांग मांग के मैं बता रहा हूं, ये दुनिया पे ना सब परचम लहरा देंगे मांग मांग के। ये पूरा मांग के पूरी दुनिया हरी कर देंगे पाकिस्तानी अपने झंडे की तरह। अब देखिए, पाकिस्तान मांगने में कामयाब रहा, वहां भारत की इसरो की PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 ने 2 सिंगापुर की सैटेलाइट को ऑर्बिट में लगा दिया। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे सक्सेसफुली प्लेस्ड 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स टेलियोस 2 एंड लुमिनाइट 4 इन द डिजायर्ड ऑर्बिट्स। ये देखिए, भारत ये काम कर रहा है और ये हमारे पड़ोसी क्या क्या काम कर रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि PSLV ने फिर अपनी रिलायबिलिटी, यानी कि अपने भरोसेमंद जितना वो है, वो जो लॉन्च व्हीकल है, वो फिर से उसने अपने आप को साबित करा है। तो कांग्रेचुलेशंस इसरो, कांग्रेचुलेशंस इंडिया, जबरदस्त। चाइनीज और रशियन डिफेंस मिनिस्टर अभी आ रहे हैं SCO मीट के लिए दिल्ली में। चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है जनरल ली शंगफू, ठीक है जी, ली शंगफू आ रहे हैं कुंग फू करने। और रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, ये भी आ रहे हैं अप्रैल 27 से 28। अप्रैल 27 से 28 से दोनों भाई लोग भारत आएंगे SCO की मीटिंग के लिए। और मई की फर्स्ट वीक में बिल्लो आ रहा है, आपको पता ही है। तो हम तो चाहते हैं कि बिल्लो का स्वागत हो भारत में, और बिल्लो आएगा थोड़े मजे भी आएंगे फिर, राइट, देयर विल बी न्यू जोक्स। तो वेट करते हैं फिर इन सब के आने का और बिल्लो के आने का। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, आज तक मैं पाकिस्तानियों से कहता था, मैं खालिस्तानियों से भी कहना चाहता हूं कि यार सुनो खालिस्तानियों, तुम भी इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? क्यों? क्योंकि खालिस्तानियों यहीं पे तुम जलील होते हो। मेजर तुम्हें रोज जलील करता है यहां पे। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि हम शाम को 6 बजे जलील हो गए? सब्सक्राइब करो, तभी तो जलील होगे तुम, ठीक है? ओके, हाँ। और सुनो, एक मिनट यार, हाँ, कौन? लॉरेंस बिश्नोई? हाँ हाँ, ठीक है। जेल में बैठे बैठे जरा इन खालिस्तानियों को जरा चमकाना। हाँ, यूके के हाई कमीशन के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे उसके सामने। हाँ, देखना जरा इनको। वो कह रहा है ठीक है मेजर साहब, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? आ रहे हैं तुम्हारे पापा जेल से तुम्हें सेट करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।